Hello, everyone. Welcome to the new episode of the Buddy Bulletin podcast. So today we'll be discussing that why West Bengal is in a state of alarm and what were the post-poll results in the state. ओके सो बिफोर आई बिगिन मैं एक चीज जो बताना चाहूंगा कि जो बंगाल में जो अब सिचुएशन इस टाइम पे जो खड़ी हुई है दैट्स नॉट बिकॉज ड्यू टू द इमीडिएट अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स। ये चीज जो है काफी टाइम से जो है बिफोर ड्यूरिंग द कैंपेनिंग जो है ऐसी पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स बाय बोथ द लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड टीएमसी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स जो लोगों को जो पोलराइज कर रही थी वो सारी आई। और इस चीज की वजह से जो है काफी ऑलरेडी जो है काफी हद तक लोगों की मेंटालिटी उस हिसाब से डेवलप थी कि दे कुड नॉट टॉलरेट द ऑपोजिशन। और जब इनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जब द इलेक्शन रिजल्ट्स व्हेन दे केम आउट ऑन द 2 तो जो बंगाल के जो करंट चीफ मिनिस्टर, जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी जो ओरिजिनल सीट थी इन नंदीग्राम, तो वहां पे एक बीजेपी एमपी मिस्टर शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने उन्हें वहां पे 1736 वोट से उन्हें उनकी खुद की सीट में हरा दिया। एंड दिस ऑब्वियसली डिड नॉट गो डाउन वेल विद मेनी ऑफ द टीएमसी सपोर्टर्स एंड दैट्स हाउ द violence in Bengal began. तो जैसे जाबिर ने भी बोला कि it didn't go well down with the पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे. So after the result, what's been happening is that the TMC कार्यकर्ता have burned down various BJP offices throughout the city. सिर्फ वो ही नहीं, उसके अलावा जो थ्रू पुलिस don't seem to have the power to control the TMC goons. So also what we know as of May 4th, that is Tuesday, there have been 5 reported deaths of BJP leaders and not only the people related to the political party. तो जो TMC के कार्यकर्ता उनको इलेक्शन कमीशन से भी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि है. तो there have been cases of female being raped who were working for election commission. So my biggest takeout of the story is that Mamta Banerjee, जो बंगाल की दीदी है, has been silent on everything that's going on there. So Kuwar, what's your take on it? Akshit, I want to correct you on a stat that you told that 5 of the leaders and they killed. It was actually that 5 of the leaders are being killed, but the total death toll currently is 25 in one day. एंड सम जर्नलिस्ट इवन बिलीव कि जो ये डेथ टोल है ये 100 टच कर चुका है, क्योंकि मैनी ऑफ द डेथ्स आर और मैनी ऑफ द मर्डर्स आइड से वो अभी रिपोर्ट भी नहीं किए गए हैं. तो ये इतना ब्रूटल है. और ये इतना ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ लीडर्स तक नहीं है, उनके बीजेपी के सपोर्टर्स तक नहीं है, ये बीजेपी के लीडर्स की फैमिलीज तक आ चुका है. आई देयर वाज अ न्यूज दैट अ बीजेपी लीडर नेम Kamal Mondal. Kamal Mondal was a BJP leader, and his mother was brutally beaten and murdered by the TMC supporters. और ये सिर्फ बीजेपी की तरफ ही नहीं है कि अगर हम सोचें कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में है. सीपीआईएम पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था मिसेस ककली केथरीपाल, ककली केथरापाल. ओके, तो उनके घर के अंदर टीएमसी सपोर्टर्स एज ऑफ मतलब कि जश्न मनाने के तौर पे उनके घर के अंदर जाके उनको मर्डर कर दिया बाय अ वेपन, उनके घर के अंदर जाके. इतना ये हो गया. और ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि कई बीजेपी सपोर्टर्स को तो वो अपने घर से छोड़ के भाग गया है कि टीएमसी सपोर्टर्स इतने क्रूअल और इतनी ब्रुटैलिटी से इतना वॉयलेंस लिया जा रहा है. और ये दोनों तरफ से ही है. जो कैजुअलिटीज आई हैं, टीएमसी सपोर्टर्स के भी काफी कैजुअलिटीज आई हैं, उनकी भी काफी डेथ्स हुई हैं, और काफी हद तक ये रिपोर्ट नहीं की गई अभी तक. सो दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन. So one of the most striking features of the post-poll violence in West Bengal is that कि ये चीज पहली बार नहीं हो रही है स्टेट में. जब जब इलेक्शंस हुए हैं ऑलमोस्ट तब जो है वॉयलेंस बंगाल में पर्टिकुलरली बंगाल में वॉयलेंस हुआ ही हुआ है. सो अक्षित, व्हाई डू यू थिंक द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सो प्रोन टू पॉलिटिकल वॉयलेंस आफ्टर द इलेक्शंस?
तो जैसे अभी तूने बोला कि इनको आदत है, वेस्ट बंगाल में ये चीज बहुत स्टार्टिंग से शुरू है। तो आज से पहले से ममता बनर्जी इज इज इन पावर फ्रॉम 2011। सो उससे पहले 35 years CPIM, द कम्युनिस्ट पार्टी, was in the power. So they were left extremists and their views were also extremist कि उनको कोई भी अगर अपोज करता था तो उसके खिलाफ उन्होंने वॉयलेंस करनी ही करनी है। तो मतलब 1977 से लेकर 2011 तक मिस्टर ज्योति बासु हैज बीन द chief minister for majority of time. So it's like total 7 terms. So 5 of the terms Jyoti Basu has been the CM. तो उनके राज के अंदर ये चीज चलती रही है कि गुंडा राज जिसको बोलते हैं, गूंस, ये बहुत फेमस है बंगाल में बहुत ही ज्यादा। तो एक मैं स्टैट अगर दूं तो 1988-89 में इलेक्शन हुए तो इन एक साल के अंदर अंदर 85 लीडर्स वर मर्डर्ड। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़े थे। सिर्फ ये उनकी एक गलती थी। और बंगाल में इतने हमको तो लगते हैं कि नहीं, इतने वॉयलेंस वाले नहीं होंगे, पर अगर हम उनकी हिस्ट्री को थोड़ा और अच्छी तरह देखें तो ये पता चलता है कि ये आज से जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था, उसने जब अलग होना था, ये वॉयलेंस तब से है और इसके रूट कॉज वहां पर भी है। तो इसकी हिस्ट्री इज वेरी डीप, व्हाई द वॉयलेंस इज देयर, और ये उनके अंदर एम्बेडेड है जो हम आज देख रहे हैं। तो यही चीज है। ओके, सो एक टर्म विच यू जस्ट सेड इज गुंडा राज। तो गुंडा राज को I'll try and elaborate कि गुंडा राज वहां पे क्यों है। तो the state of West Bengal from a lot of time now has been in a poor economic conditions कि वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे इतना ज्यादा है। तो जो अगर तुम एक पर्टिकुलर गुंडे को साइड पे रखते हो, तुम कंसिडर करो ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास रहने को प्रॉपर घर नहीं है। तो जो है जो और जो सी ये पार्टीज हैं since very beginning, not only particularly focused to the TMC, I'm talking about CPIM before them as well, कि what they had been doing that कि ऐसे नॉर्मल लोगों को जिनकी कंडीशंस इतनी खराब है उन्हें थोड़े से इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिए। फॉर एग्जांपल कि सरकार ने उन्हें कह दिया कि सर हमारे पास देखो इतनी इतनी लैंड है, तुम हमारे लिए ये काम करो और हम तुम्हें यहाँ पे अपनी एक शॉप वगैरह खोलने देंगे। फॉर आई एम जस्ट स्टेटिंग एन एग्जांपल, आई डोंट दिस इज नॉट ऑन एनी फैक्ट्स। तो जिस बंदे के पास कुछ लाइवलीहुड का अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो उससे जो दिखा ही यही, तो व्हाई वुड ही कंसीडर द मोरालिटी, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। उससे लग रहा है कि उन्हें ही इज गेटिंग अ लाइवलीहुड, ही इज बीइंग द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हिम अ लाइवलीहुड। तो उसे लगा कि ये गुंडागर्दी ही मेरे सोर्स ऑफ इनकम है। तो यू कैन ऑल्सो फॉर majority of the reason तुम इस चीज को you can also trace it back to the poor economic conditions of West Bengal. इतना जो उसको जो फंड जो लेट मी जो इतना जो फंड किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट इतना फंड कर रही है, अगर हम बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी के वो जो भी कार्यकर्ता है और हर पार्टी के जो भी लीडर्स होते हैं, वो दे आर एक्चुअली फंडिंग द पीपल टू एक वो फैलाने के लिए, ताकि एक कम्युनिटी की तरफ से दूसरी कम्युनिटी के मन में जहर फैलाना, ठीक है, और उनको पैसे देना कि गुंडा राज करो, ठीक है। द रीजंस बिहाइंड रेप्स एंड थेफ्ट्स आर बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टीज आर फंडिंग इट। और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ऐसे रखे हुए हैं। अब टीएमसी के जो हम ये बात है, हम इसमें कहते हैं ये सपोर्टर्स हैं, ठीक है, टीएमसी के, इसमें क्या है, आधे से ज्यादा गुंडे हैं। इनको फंडिंग दी जा रही है बाय द पॉलिटिकल लीडर्स कितनी देर से। और यही अगर मैं कहूं कि यही अगर जो वहां की रीजनल गवर्नमेंट है और यही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, वहां पे उनको फंडिंग दी जाए, ताकि वो अपने एसेट्स को एक गुंडा राज, एक गुंडे बनना वो उनके लिए एसेट ना हो, उनके लिए एक बिजनेस सेटअप करना एसेट हो। बंगाल में इस टाइम पे 17.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 17.4%।
और यही अगर उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए बचपन से ही उनको, ऐसे की जो सोच है ना, ये सोच जो ये ऐसे के लोग हैं कि जो वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने जो बच्चों को उनको उनको भी उसी भावना से पैदा उनको रेज कर रहे हैं। तो ये हाँ रूट से ही ऐसे चलता आ रहा है, ये जो चीज है वॉयलेंस एक कम्युनिटी के प्रति। तो यही चीज को चेंज करना चाहिए, आई थिंक सो, कि सरकार उनको फंडिंग दे, उनको एजुकेशन, वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंडिंग दी जाए, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए उनको अच्छी तरह से लोन्स दिए जाएं, ताकि उनका दिमाग यहाँ से हटे यार, यहाँ से हटे। क्योंकि जो बंगाल की हिस्ट्री और जो फ्यूचर, जो प्रेजेंट में भी जो सब है, ये चीज बहुत आगे तक जाएगी। ये वाली जो जो अब सिचुएशन है ना, इसमें आई कैन सी ये 2-3 हफ्ते तक चलेगी, और कितने मासेस में यहाँ पे डेथ होने वाली है। मतलब कि हम वैसे ही हमें एक पेंडेमिक में चल रहे हैं, कोविड के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है, और सिर्फ पेंडेमिक से ही नहीं जूझ रहा इंडिया। इंडिया ऐसे ऐसे इविल से भी जूझ रहा है, जो एक पार्टी और एक कम्युनिटी दूसरे पार्टीज के लिए और दूसरी कम्युनिटीज के लिए फैला रही है। तो मैं इसमें तो 2-3 पॉइंट्स पे को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। एक तो जो स्टैट दिया तूने 17.4%, वो गलत है। इट इज 7.7% अनएम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट बंगाल। तो द नेशनल एवरेज इज 7.9 एज ऑफ नाउ। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे इंडिया के अंदर ही वो चीज है, तेरी बात बिल्कुल सही है। और तूने बात करी कि एजुकेशन प्रोवाइड करे, वेस्ट बंगाल इज थर्ड मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल की, वो है कि उनको स्टार्टिंग से ही क्या चीज सिखाई जा रही है। उनको स्टार्टिंग से ये चीज सिखाई जा रही है कि रेज करना, हाँ, शुरू से ही। कि नहीं, जो एंड ऑल्सो गुंडा राज है। ये चल, तेरा फैक्ट तू कहता है कि 7.7, बट आई गूगल्ड इट एंड इट वाज क्लियरली मेंशन कि 17.4 या 17.6, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। बट ये मेरे मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि ये चीज का सोल्यूशन ये हो सकता है। व्हाट्स योर टेक, वैभव? ओके, सो अगर तुम मेरे से पूछो कि ये इस चीज में ना तुम दोनों फैक्टर्स हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। कि एक तो देखो कि उनके पॉलिटिक्स, उनका एक पॉलिटिकल लैंडस्केप जब तुम कंसिडर करो, तो उसमें तुम नोटिस करो कि इट्स इज अ पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड। तो तुम उनके लीडर्स हेट ही क्राइम बहुत। उन्हें ऐसी अपने वोटर्स को, मतलब लोगों को ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं दैट यू, if even if you don't want to, you start hating the people who are standing opposite you, like in the opposition. तो राइट। जो ये hatred है, वो over the years it has been injected into the minds of the people. This is one thing that has been injected into the minds of the people over the years, and combined with the poor economic conditions of already prevalent in the state. So that's what gives the rise to this kind of violence every time. you know this is the reason that Bengal elections was, इतना उसको चर्चा में लाया गया। एक कोविड के Hmm. पेंडेमिक होते हुए भी वहां पे रैलीज की गई, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं कि बंगाल की सीट आना, क्योंकि वहां पे जो गुंडा राज है और वहां पे जो अभी सिचुएशन है, इसको इसीलिए एक बिग डील बनाया गया। क्योंकि बंगाल की सीट शुरू से ही ऐसी चलती आ रही है कि बंगाल का जो होता है ना, कि बंगाल की जो रीजनल सीट्स हैं और ये सब है, कि अब पीएम मोदी के जो कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी को हराया वहां पे, ठीक है। तो इट इज अ बिग डील फॉर देम, और इसीलिए क्योंकि जो हेट्रेड है ना और ये सब, ये हर पार्टी फैला रही है, और इसीलिए इतनी बिग डील है वहां पे जाना। और इसीलिए ये अभी भी मेरे को लगता है कि कोविड के टाइम्स में भी इसको इतना जोर दिया गया, और ये हम जोर से ही समझ सकते हैं कि कितना हेट्रेड और फैलाने वाली चीज है। नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस और हर कार्यकर्ता की स्पीचेस में इतनी क्रुएल्टी और इतने सेंटिमेंट्स प्रोवोक करने वाले शब्द यूज किए गए कि जो वो है, जो नॉर्मल पीपल है, उनके सेंटिमेंट्स तो अपने आप ही प्रोवोक होंगे। अगर लीडर्स ही एक ऐसा माइंडसेट उनका प्रिपेयर कर रहे हैं
ऐसे कि बदला वन ऑफ द बीजेपी लीडर्स told in his speech that कि इलेक्शंस के बाद बराबर बदला लिया जाए. एंड अनदर एंड ऑल्सो जीतने के बाद, अब मैं एक स्पीच बताऊंगा कि एक टीएमसी के कार्यकर्ता ने ये कहा कि अब बैलेट का नतीजा तो देख लिया, अब बुलेट का नतीजा देखो. दिस इज द क्रुएल्टी विद विच दे टेक द इलेक्शंस, इतने सीरियस और इतने ही बुरी तरीके से. तो इसका जो सोल्यूशन मुझे दिखता है कि अब वैभव ने भी बोला, तूने भी बोला कि ठीक है, बिल्कुल सही हम ट्रैक पे हैं कि ये हेट्रेड जो है इनके दिमाग में, जो कॉमन पीपल है उनके दिमाग में लीडर्स के थ्रू डाली जा रही है. ये जब तक वहां की जो जनरल पब्लिक है वो ये चीज नहीं समझेगी कि ये हमको आपस में ही लड़ा रहे हैं, ये हेट क्राइम हो रहा है. अब ये वो भी किस चीज पे, बिल्कुल जैसे इंडिया में ये चीज बहुत चलती आ रही है कि पहले रिलीजन पे लड़ा दो, ठीक है, पहले फिर दूसरी कोई और चीज पे लड़ा दो. अब इन्होंने क्या कि ये दूसरी पार्टी का, वो दूसरी पार्टी का, इनको लड़ा दो. जब तक ये लोग ही आपस में नहीं समझेंगे कि नहीं यार, वो हमको एक दूसरे के फायदे के लिए ही सिर्फ यूज कर रही है. अब अगर ये चीज बीजेपी वाले पहले सोचते, जैसे मोदी जी ने रैली रूली सारी निकाली, सो इस साल वो क्या कर सकते थे कि मैं इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दूं ये कोविड की वजह से, ठीक है, पर नहीं, उनका तो स्वार्थ था. बिग डील. पर उनका स्वार्थ था कि नहीं, मैं ये वाला इलेक्शन भी मैं जीत जाऊं, ये वाली सीट जीत जाऊं. क्या पता कि अगर इस बार कोविड-19 के टाइम वो ना करते और कोविड-19 में इंडिया को सब पूरा ठीक कर देते और इंडिया की इतनी अच्छी कंडीशन हो जाती, आज से 6 महीने बाद अगर इलेक्शन होते, बंगाल की जनरल पब्लिक देखती कि बीजेपी के वहां प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम करे, जो बीजेपी को इस इलेक्शन में 80 सीट्स आई है, क्या पता वो मेजोरिटी सीट्स हो जाती. राइट. इस चीज की वजह से जो मोदी गवर्नमेंट है अभी, वो पछता रही है. और जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन में सिर्फ एक जगह मोदी जी की सरकार बनी और कहीं नहीं बनी, क्योंकि उनकी फेलियर ऑफ स्टेट हर जगह दिख रहा है. और इस चीज की वजह से जनरल पब्लिक ऑफ बंगाल इज ऑल्सो सफरिंग कि हमने तो अपनी तरफ से जो चलता आ रहा था 15 साल से ठीक ही लग रहा था, उसको जितवा दिया. पर जो अगर मैं एक और स्टैट दूं, लास्ट इलेक्शन में बीजेपी गॉट 3 सीट्स, सिर्फ 3 सीटें आई थी बीजेपी को 2016 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में. 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बीजेपी हैज 80 सीट्स. इतना ज्यादा मार्जिन जो बढ़ गया मोदी जी के जाने से बढ़ गया. अगर मोदी जी कोविड-19 को ठीक करके जाते और पोस्टपोन इलेक्शन करवा देते, वो करवा सकते थे. अगर वो करवा देते तो क्या पता बंगाल की ये कंडीशन ना होती. बिल्कुल, वो प्रवोक किया गया ना, वो उनको ऐसा दिखाया गया कि जरूरत, जो बंगाल के अगर एजुकेटेड क्लास भी है, ठीक है, वो भी दिखेगी कि क्या जरूरत थी इलेक्शंस की. तो सेंटिमेंट और जो प्रोवोकेशन की गई वो दोनों पार्टीज की तरफ से की गई, और उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं. तो एक चीज मैं अक्षित ने जो भी बोला, एक चीज मैं उसमें पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगा कि लोगों को सिर्फ पार्टीज के बेसिस पे नहीं लड़ाया गया कि ये टीएमसी को सपोर्ट करता है, इसको मारो. बंगाल के अगर तुम डेमोग्राफिक्स कंसिडर करो, वहां पे द मुस्लिम पॉपुलेशन इज वेरी हाई. अबाउट 70% पीपल ओवर देयर आर हिंदूज एंड 20 to 27% पीपल ओवर देयर आर मुस्लिम्स. और मतलब उन्हें मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अलोंग द लाइंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द सपोर्ट, उस चीज पे तो डिवाइड करा ही जाता है. एंड दे आर ऑल्सो डिवाइडेड अलोंग द कम्युनल लाइंस. तो मतलब इस चीज का एक ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है. तो अगर आप कैंपेनिंग भी चीज नोटिस करोगे कि इन्होंने कैंपेनिंग कैसे करी, तो आप देखोगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो ममता बनर्जी जी के अगेंस्ट जो मेन उनका एलिगेशन था कि वो मुस्लिम्स को बहुत फेवर करते हैं, तो वो एक कम्युनल लाइन के थ्रू भी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं. और वो कम्युनल लाइन के थ्रू भी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं. और वो लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे सपोर्ट देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड देयर पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, उस चीज पे भी उनको डिवाइड करे. तो इसलिए ये चीज का काफी डेंजरस कॉम्बिनेशन है जो बंगाल में हमेशा इलेक्शन का फटके निकलता है.
बिल्कुल बात वैभव ने बिल्कुल सही बिल्कुल करी है। जो ये कम्युनल आ जाती है चीज, ये हम्म। हमेशा से ही खासकर इंडिया में तो इतनी ज्यादा डेंजरस रही है। कम्युनल कम्युनल राइट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। और चलो ये जो हमारा वेस्ट बंगाल का हमारा ये आज ओवरव्यू। So, okay, so before I start the conclusion, do any one of you has to say something else regarding the case of West Bengal? तो मैं आई एक थिंक चीज, चल तू और बोल ले तू। आई थिंक कि मेरी तरफ से तो यही है कि कि अगर इस स्टेट को पीस में लेके आना है, और तो अगर पार्टीज और लीडर्स ने ही ऐसे थॉट्स प्रोवोक किए हैं, तो उनको ही सामने आना पड़ेगा। वो ही पीस करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो उनको जो इतनी प्रोवोकेशन की गई है, ठीक है, और उसके अलावा वो एक बताएं कि नहीं यार, कि वी आर ऑल एट द एंड वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ चीज की जाए कि मतलब कि पीस पीस वो सिर्फ अब इसी चीज पे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, आई थिंक। Akshit, you? तो इस पे जैसे कुंवर ने कहा कि लीडर को सामने आना चाहिए। जोन सी लीडर अपने घर में गई है एक सीएम बन के, थर्ड टाइम इन अ रो, उनको ममता दीदी को तो जरूर बाहर आना चाहिए। क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने बोला था कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस बंगाल की बेटी ममता का वो है, कंपटीशन है। तो तो बंगाल की बंगाल की बेटी ही ये बंगाल की ऐसे, जनता का वो बन सकती है। हाँ तो अब बंगाल की बेटी बाहर है, वो बताए कि मेरे टीएमसी के जो गूंज हैं वो ऐसे अगर कर रहे हैं तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और आगे से ना हो। पर अभी तक तो कुछ ऐसा उनकी तरफ से आया नहीं, उनके मुंह पे भी चुप्पी है। तो अभी देखते हैं लेट्स आगे सी। क्या होता है, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज तो देखो कभी होने नहीं वाली, और ना कभी आने वाला कि कौन टीएमसी का गून है, कौन बीजेपी का गून है। अ गून इज अ गून। कोर्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, हाँ। तो गूंज होने की रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अब कभी नहीं होने वाला कि कौन था गून, किसकी तरफ से क्या कर रहा है। So, towards now to conclude this podcast, I'd like to say कि कुंवर ने जो बात बोली कि if अगर सरकार ने since the past 30 to 40 years, अगर उन्होंने अपने जो है अपनी फंडिंग लोगों को आपस में लड़वाने के लिए नहीं, बट एक थोड़ी सी अच्छी सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाने में अपनी इन्वेस्टमेंट करी होती, तो आज we could have been saved from this kind of a grim situation जो इस टाइम पे कंट्री में खड़ी हुई पड़ी है। So thank you everyone for listening to our podcast. This was our episode number 4. So for more content and more entertainment and more newses, please listen to us and subscribe our channel on YouTube. Please press the bell button and please like our video if you like the video.